रतलाम को ये नौकरी मिले अभी 20 दिन भी नहीं हुए थे। मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से भोपाल आया था वो। जेब में कुछ ख्वाब, आंखों में थोड़ी उम्मीद और कंधों पर घर का बोझ। कृष्णा ट्रांसपोर्ट सर्विसेज नाम की एक प्राइवेट कंपनी ने उसे बस ड्राइवर रख लिया। काम सीधा था, सुबह कर्मचारियों को उनके घरों से उठाओ, दफ्तर पहुंचाओ, रात को दफ्तर से घर छोड़ो, बस इतना। मगर उस बस इतना में एक और बात थी, एक बात जो मैनेजर श्रीवास्तव साहब ने उसे पहले ही दिन अलग बुला कर बताए थे, धीमी आवाज में, जैसे कोई राज हो। रतलाम सुनो ध्यान से। रात को सबको घर छोड़ने के बाद तुम सीधे शांति नगर कॉलोनी जाओगे। वहाँ D7 मकान के सामने रुकोगे। एक साहब आएंगे, बस उन्हें बिठाओ, दफ्तर लाओ। रात 3:30 बजे के करीब उन्हें वापस उसी जगह पर छोड़ देना। कोई सवाल नहीं, कोई बात नहीं, बस काम करो। रतलाम ने सिर हिला दिया। नई नौकरी थी, सवाल पूछने की हिम्मत कहाँ। पहली रात बीती। रात के करीब 1 बजे सबको उनके घर छोड़कर रतलाम शांति नगर कॉलोनी पहुंचा। पुरानी संकरी गली, दोनों तरफ मकान खड़े, जैसे थके हुए बूढ़े आदमी झुक कर खड़े हों। D7 के सामने बस रोकी, इंजन चलता रहा। कुछ देर बाद दरवाजा खुला, एक आदमी निकला। लंबा दुबला, सफेद कमीज, काली पतलून, चेहरे पर ना कोई हाव भाव, ना आंखों में कोई जिज्ञासा। सीधे चलकर आया, बस में चढ़ा, पिछली सीट पर बैठ गया। एक शब्द नहीं बोला। रतलाम ने शीशे में देखा, आदमी खिड़की की तरफ मुंह किए बैठा था। ठीक है, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, रात की नौकरी करते हैं, थके होते हैं। रतलाम ने बस चला दी। दफ्तर पहुंचे, आदमी उतरा, अंदर चला गया। रतलाम बस में बैठकर झपकियां लेता रहा। 3:30 बजे आदमी वापस आया, बैठ गया। रतलाम उसे D7 छोड़ आया, बस इतना ही। घर पहुंचकर रतलाम सो गया और उसने कुछ खास सोचा नहीं। दूसरी रात को उसने गौर किया। ठंड का मौसम था। भोपाल में रात को हवा चलती है, वो काटने वाली हवा जो हड्डियों तक उतर जाती है। रतलाम ने जैकेट पहन रखे थे, फिर भी वो ठिठुर रहा था। मगर वो आदमी, सफ़ेद कमीज, बिल्कुल वही कमीज, उसी तरह बाहें चढ़ी हुई, ना जैकेट ना स्वेटर, और ठंड का कोई असर नहीं, ना कांपना ना सिकुड़ना। रतलाम ने सोचा शायद कुछ लोगों को ठंड नहीं लगती। मगर एक बात और थी जो उसने नोटिस की। उस रात सड़क पर एक आवारा कुत्ता था। बस के पास आया, भौंकने लगा। मगर जैसे ही उस आदमी ने बस में कदम रखा, कुत्ता एकदम चुप हो गया, पूंछ दबाई और भाग गया। रतलाम के जहन में एक हल्की सी सिहरन दौड़ी। उसने शीशे में देखा, उस आदमी की आंखें बंद थी। तीसरी रात रतलाम जानबूझकर थोड़ा जल्दी पहुंचा। D7 के सामने बस रोककर उसने मकान को देखा। अंधेरा था, पूरा मकान अंधेरे में डूबा हुआ, ना रोशनी ना कोई हलचल, जैसे बरसों से बंद हो। मगर यहाँ तो कोई रहता है। दरवाजा खुला, वही आदमी। इस बार रतलाम ने ध्यान से देखा। आदमी के पांव जमीन पर पड़ रहे थे, मगर कोई आवाज नहीं। पत्थर की सीढ़ियां थे, मगर चप्पलों की खटखट नहीं, जैसे वो जमीन को छू नहीं रहा, बस उसके ऊपर से गुजर रहा हो। रतलाम का दिल जोर से धड़का। नहीं नहीं, ये थकान है, रात की नौकरी का असर है। उसने नजरें हटा ली।
आदमी बैठ गया, बस चली। रतलाम ने रेडियो ऑन किया, पुराने गाने, आवाज़ थोड़ी बढ़ाई, मगर पीछे से एक एहसास हुआ। वो एहसास जो तब होता है जब कोई तुम्हारी पीठ घूरता है। उसने शीशे में देखा, उस आदमी की आंखें खुली हुई और वो सीधे रतलाम को देख रहा था, शीशे में, बिना पलक झपकाए। रतलाम ने तुरंत नजरें सड़क की ओर की, हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। बाकी का सफर उसने शीशे में नहीं देखा। चौथी रात को उसने गिना, D7 से दफ्तर 13 मिनट। उस रात ट्रैफिक भी नहीं था, रास्ता भी साफ था। रतलाम ने घड़ी देखी, 13 मिनट में पहुंचना चाहिए था। वो पहुंचा 21 मिनट में। 8 मिनट कहाँ गए उसे याद नहीं था। सड़क याद थी, मोड़ याद थे, मगर बीच का एक हिस्सा धुंधला, जैसे किसी ने उस वक्त की याददाश्त को रबर से मिटा दिया हो। घर जाकर उसने पानी पिया, बहुत सारा पानी। 5वीं रात को उसने पहली बार उस आदमी से बात करने की कोशिश की। बस चल रहे थे। रतलाम ने शीशे में देखकर कहा, साहब कौन सा काम करते हैं दफ्तर में? सन्नाटा। रतलाम ने दोबारा कोशिश की, बहुत रात को आना जाना होता है आपका। इस बार आवाज आई, धीमे, इतनी धीमे कि रतलाम को लगा शायद उसने सुना नहीं, मगर सुना था एक ही लफ्ज, हाँ। बस उसके बाद कुछ नहीं, मगर उस एक हाँ में कुछ था, एक अजीब गूंज, जैसे किसी बंद कमरे में बोला गया हो, जैसे आवाज में जिस्म ना हो। रतलाम ने बाकी रास्ता चुप रहकर काटा। छठी रात, बारिश थी, भोपाल में बेमौसम बारिश। रतलाम ने वाइपर चलाए, सड़क पर पानी भर रहा था। बस धीरे धीरे चल रहे थे। D7 पहुंचा, इंतजार किया, 5 मिनट, 10 मिनट, दरवाज़ा नहीं खोला। 15 मिनट हो गए। रतलाम को परेशानी हुई, उतरना चाहिए या नहीं। मैनेजर ने कहा था बस इंतज़ार करना, मगर इतनी देर। वो उतरा, छाता नहीं था, भीगते हुए दरवाजे तक गया, दस्तक दी, कोई जवाब नहीं। फिर दस्तक दी, जोर से। दरवाज़ा खुला, मगर उस आदमी ने दरवाज़ा नहीं खोला। दरवाज़ा अपने आप खुला और अंदर अंधेरा, घुप अंधेरा, इतना गहरा कि रतलाम की आंखें उसमें कुछ देख नहीं पाईं, मगर अंदर से एक बू आई, पुरानी, सिलन भरी, जैसे बरसों से बंद घर की होती है। मिट्टी और कुछ ऐसा जो रतलाम पहचान नहीं पाया, मगर जिससे उसका पेट उलट गया। वो पीछे हटा, तभी पीछे से एक आहट आई। वो आदमी था पीछे, बस की तरफ से आ रहा था। रतलाम ने घूम कर देखा, वो आदमी सड़क से चला आ रहा था, बिल्कुल सूखा। बारिश में एक कतरा पानी नहीं पड़ा था उस पर। कमीज सूखी, बाल सूखे। रतलाम कांप गया, और ये ठंड से नहीं था। 7वीं रात को उसने मैनेजर श्रीवास्तव से पूछा, सुबह दफ्तर पहुंचकर हिम्मत जुटाकर, साहब वो जो रात को आते हैं D7 से, वो कौन है? कौन सा काम करते हैं यहाँ? श्रीवास्तव ने एक पल के लिए रुक कर उसे देखा, फिर कुछ कागजात उलटने लगे। तुम्हें बस चलानी है रतलाम, सवाल पूछना तुम्हारा काम नहीं। मगर साहब, रतलाम। श्रीवास्तव की आवाज़ में कुछ था, एक चेतावनी नहीं, कुछ और, एक थकान, जैसे वो खुद कुछ जानते हों जो बताना नहीं चाहते। बस जो कहा है वो करो, किसी और बात पर ध्यान मत दो, उनके बारे में वो सब सोचना बंद कर दो। रतलाम चला गया, मगर जाते जाते
उसने देखा श्रीवास्तव के माथे पर पसीना था। ठंड के मौसम में 8वीं रात रतलाम ने एक काम किया जो उसे शायद नहीं करना चाहिए था। उसने अपने पुराने दोस्त इमरान से, जो उस कॉलोनी के पास रहता था, शांति नगर कॉलोनी के बारे में पूछा। इमरान चुप हो गया, फिर बोला, D7? यार वो मकान तो 2 साल से बंद है। वहाँ जो परिवार था वो एक हादसे में। यार छोड़ ये बातें। रतलाम का गला सूख गया। कैसा हादसा? बस ड्राइवर था वो आदमी, रात को एक्सीडेंट हो गया था, पूरा परिवार। यार तू ये सब क्यों पूछ रहा है? रतलाम ने फोन रख दिया, हाथ कांप रहे थे। उस रात रतलाम D7 पहुंचा। उसने ठान लिया, आज गौर से देखेगा, आज समझेगा। बस रोकी, इंजन बंद किया, खिड़की से D7 को देखता रहा। अंधेरा, बंद दरवाजा, मगर फिर एक रोशनी, एक बहुत मध्यम कांपती हुई रोशनी, जैसे कोई दिया हो। ऊपर की मंजिल की खिड़की में रतलाम घूरता रहा। खिड़की में एक परछाई उभरी, एक इंसान की परछाई, मगर परछाई का रुख बाहर की तरफ नहीं था। वो परछाई अंदर की दीवार की तरफ मुंह किए खड़ी थे और धीरे धीरे दीवार में समा रहे थे। रतलाम की सांस रुक गई। तभी बस का दरवाज़ा खुला। वो आदमी अंदर आ गया। रतलाम ने घूम कर देखा, आदमी उसी तरह बैठा था, सफ़ेद कमीज, काली पतलून। मगर इस बार रतलाम ने पहली बार उसका चेहरा गौर से देखा और उसकी रूह कांप गई। उस आदमी की आंखें थे, मगर उनमें सफ़ेदी नहीं थे। जहां होनी चाहिए थे वहां एक धुंधला धूसर रंग था। जैसे आंखें हो मगर अंदर कोई ना हो, जैसे खिड़कियां हो किसी खाली मकान की। रतलाम ने बस स्टार्ट की। हाथ इतने कांप रहे थे कि स्टीयरिंग थामना मुश्किल था। दफ्तर पहुंचे, आदमी उतरा। रतलाम बस में बैठा रहा। 1 घंटे तक बाहर नहीं निकला। 3:30 बजे आदमी वापस आया। D7 की तरफ चले। रतलाम ने हिम्मत करके पूछा, आवाज कांप रही थे, आप ठीक है? पीछे से आवाज आई, वही धीमी आवाज, वही गूंज, तुम भी जल्दी आ जाओगे। रतलाम का पांव ब्रेक पर पड़ा। बस झटके से रुकी। उसने घूम कर देखा, पीछे की सीट खाली थी, आदमी नहीं था। बस चल रहे थे बीच सड़क पर और पीछे कोई नहीं। रतलाम चीखा मगर आवाज नहीं निकली। गला जैसे बंद हो गया था। उसने बस सड़क के किनारे लगाई, दरवाज़ा खोला और भागा। जब तक दम था भागता रहा। अगली सुबह उसने इस्तीफा दे दिया। श्रीवास्तव ने रोकने की कोशिश नहीं की, बस एक बात कही धीरे से, थके हुए लहजे में, पिछले ड्राइवर ने भी यही किया था। रतलाम रुका। पिछला ड्राइवर कहाँ गया? श्रीवास्तव ने कागजात में नजरें गाड़ ली। जवाब नहीं दिया। रतलाम उस दिन भोपाल छोड़ गया, अपने कस्बे वापस। महीनों तक रात को नींद नहीं आई। जब भी आंख लगती वो धूसर आंखें, वो खाली बेजान आंखें और वो जुमला, तुम भी जल्दी आ जाओगे। 3 महीने बाद रतलाम के कस्बे में एक नई बस सर्विस शुरू हुई। कोई कंपनी थी, नाम उसने ध्यान से नहीं पढ़ा। उन्हें ड्राइवर चाहिए था। रतलाम ने मना कर दिया, मगर उस रात उसके घर के बाहर एक बस आकर रुकी। उसने खिड़की से झांक कर देखा। बस का नंबर था वही नंबर, वही बस, भोपाल वाली।
और बस की पिछली सीट पर सफेद कमीज में वो आदमी बैठा था। रतलाम को देख रहा था बिना पलक झपकाए। बस की हेडलाइट बुझ गई और फिर अंधेरे में बस गायब हो गई। सड़क खाली थे, मगर रतलाम के कानों में वो आवाज अभी भी थे, तुम भी जल्दी आ जाओगे। उस रात के बाद रतलाम का कोई अता पता नहीं। कस्बे के लोग कहते हैं कि उन्होंने रात को एक बस देखे थे, शांत सड़क पर धीरे धीरे चलती हुई, और बस की पिछली सीट पर दो परछाइयां बैठी थे। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रात के कोई 10 बज रहे थे जब जगन की बैलगाड़ी उस सुनसान कच्चे रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। शहर में फसल बेचकर आज उसकी जेब कुछ भारी थे, मन भी हल्का था। दोनों बैल थके हुए थे, उनकी घंटियां रात की खामोशी में टन टन बजती जा रही थे। वही एकमात्र आवाज थी उस वीराने में। आसमान पर बादलों ने चांद को ढक रखा था। रास्ते के दोनों तरफ खेत और खेतों के पार घने पीपल और बरगद के पेड़। हवा बिल्कुल नहीं चल रहे थे, पत्ता तलक नहीं हिल रहा था, मगर जगन को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने ये ख्याल छटक दिया, थकान का असर है, उसने सोचा। तभी दूर से एक आवाज आई, साइकिल की आवाज। जगन ने आगे देखा, रास्ते के मोड़ पर अंधेरे में एक धुंधली सी आकृति दिखी। कोई आदमी था, साइकिल चला रहा था, सफेद कुर्ता सफेद धोती। रात के अंधेरे में वो आकृति खुद ही थोड़ा ज्यादा चमकदार लग रहे थे, जैसे कपड़ों पर कहीं से रोशनी पड़ रही हो, जबकि रोशनी का कोई जरिया ही नहीं था वहां। जगन ने सोचा कोई मुसाफिर होगा, रात को अकेले निकला बेचारा। बैलगाड़ी आगे बढ़ती रही, साइकिल वाला भी उसी दिशा में जा रहा था, गांव की तरफ। धीरे धीरे जगन उसके नजदीक आता गया और तब उसने पहली बार अजीब बात नोटिस की। साइकिल के पहिए घूम रहे थे, आवाज भी आ रहे थे, मगर साइकिल वाले के पांव पैडल पर नहीं थे। जगन ने आंखें मिचकाई। अंधेरा था, शायद गलत दिख रहा हो, मगर नहीं। जितना वो करीब आया उतना ही साफ दिखा। वो आदमी पैडल नहीं मार रहा था, उसके पांव बस हवा में लटके हुए थे, साइकिल के दोनों तरफ। और फिर भी साइकिल चली जा रहे थे, एकदम सीधे बिना लड़खड़ाए। जगन का दिल एक धड़कन के लिए रुका। उसने बैलों को धीमा किया। साइकिल वाला अब उससे कुछ ही दूर था, कोई 20 कदम आगे। जगन ने गौर किया कि उस आदमी के बाल बिल्कुल सफेद थे, बर्फ जैसे, मगर कद काठी से वो बूढ़ा नहीं लग रहा था। कमर सीधी, कंधे चौड़े, जवान आदमी का जिस्म, बुजुर्ग के बाल, और वो आदमी बिल्कुल हिल नहीं रहा था। साइकिल चल रहे थे, मगर उसका धड़, उसकी गर्दन, उसके हाथ सब पत्थर की मूरत की तरह स्थिर थे, ना झुकाव ना हरकत, जैसे कोई उसे वहां रख दिया हो और साइकिल खुद चल रही हो। जगन के माथे पर पसीना आ गया। हालांकि रात ठंडी थी, बैल अचानक रुक गए। जगन ने लगाम खींची नहीं थे, बैल खुद रुके थे। बड़े बैल ने अपना सिर नीचे कर लिया और जमीन खुरचने लगा। छोटा बैल कांपने लगा, हल्के हल्के, जैसे बुखार में कांपता है। जानवर महसूस कर लेते हैं, ये बात जगन ने बचपन में सुनी थे। उसके हाथ ठंडे पड़ गए। साइकिल वाला अभी भी वैसे ही चला जा रहा था। तभी जगन ने देखा
रास्ते पर उस आदमी की परछाई नहीं थी, कोई परछाई नहीं। चांद बादलों के पीछे था, ये सच था, मगर गांव की तरफ से दूर एक मशाल जल रहे थे। किसी के खेत पर उस मशाल की रोशनी में जगन की बैलगाड़ी की परछाई जमीन पर लंबी पड़ रहे थे। बैलों की परछाई थे, पेड़ों की परछाई थे। उस आदमी की कुछ नहीं। जगन का गला सूख गया। उसने राम राम जपना शुरू किया, होंठ कांपते हुए। साइकिल वाला धीमा हो गया, रुका नहीं, बस धीमा हो गया। और तब बहुत धीरे, बेहद धीरे उसने अपनी गर्दन घुमाई, पूरी तरह। इंसान की गर्दन जितनी घूम सकती थे उससे कई गुना ज्यादा। जैसे कोई काज हो, कोई हड्डी ना हो, बस मांस का लोचदार टुकड़ा। गर्दन घूमती रही जब तक उसका चेहरा पूरी तरह जगन की तरफ नहीं हो गया। जगन ने उसका चेहरा देखा। आंखें थी मगर पुतलियां नहीं, सफेद, बिल्कुल सफेद गोले। होंठ थे मगर मुस्कुराहट नहीं, ना दर्द ना कोई भाव, बस एक सपाट मुर्दा चेहरा जिस पर रोशनी का कोई खेल नहीं था। उसने जगन की तरफ देखा बस एक पल, और फिर उसका चेहरा वापस मुड़ा और साइकिल तेज हो गई। जगन की आवाज निकली नहीं, वो बस बैठा रहा जड़। साइकिल आगे बढ़ती रही, तेज और तेज, और कुछ और ही देर में अंधेरे में गुम हो गई। आवाज भी धीरे धीरे खत्म हो गई। फिर सन्नाटा, मुकम्मल भारी घुटन भरा सन्नाटा। बैलों ने फिर चलना शुरू किया। जगन ने लगाम नहीं खींचे थे, वो तो बस काट हो गया था। गांव पहुंचने में उस रात दोगुना वक्त लगा। अगले दिन सुबह जगन ने बुजुर्ग रामदीन काका से पूरी बात बताई। काका देर तक चुप रहे, फिर उन्होंने बताया, उस रास्ते पर आज से कोई 15 बरस पहले एक आदमी रात को साइकिल से कहीं जा रहा था, कहीं से लौट रहा था शायद। किसी ने देखा नहीं या फिर क्या हुआ। सुबह बस उसकी साइकिल मिली रास्ते के किनारे, और वो आदमी कहीं नहीं, ना लाश ना निशान, बस साइकिल। काका ने कहा था कि उसके बाद कुछ लोगों ने उसे रात को देखा है, उसी रास्ते पर, उसी साइकिल पर। जो भी उसका चेहरा देख लेता है वो उसे भूल नहीं पाता। जगन उस दिन के बाद कभी उस रास्ते से रात को नहीं गुजरा, मगर कभी कभी गहरी नींद में उसे वो सफ़ेद आंखें दिखती है, और दूर से आती है एक आवाज़, जैसे साइकिल चल रही हो। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।